हेलो बच्चों बच्चों स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बारिश में। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारी 12th क्लास की फिज़िक्स की स्ट्रीम चली हुई है और चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड ये स्टार्ट किया हुआ हमने। तो बच्चों लास्ट वीडियोज़ में हमने सीखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती थी जिसमें एडिटिविटी, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी की बात की थी हमने, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात की थी और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात की थी। साथ ही साथ हमारी उससे नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किस प्रकार से चार्जेस को आप डेवलप कर सकते हैं। चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते बट ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। और हमने जाना था कि हमारे पास 3 मेथड होते हैं जिससे हम चार्ज को डेवलप कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उसमें से नंबर 1 पे था हमने फ्रिक्शन जाना था, सेकंड में हमने कंडक्शन और थर्ड में हमने इंडक्शन की बात की थी। उम्मीद है आपने ये पिछली वीडियोस ठीक से देखी होंगी और आपने समझा होगा। बच्चों एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि आप प्रीवियस वीडियोस को बिल्कुल ध्यान रखें, कुछ बातें जो आपको याद रखने की ज़रूरत है उसे ज़रूर याद रखें, क्योंकि पिछला अगर आपको याद रहता है तो उसी से आप आगे की कड़ियों को जोड़ पाते हैं, आगे की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ पाती हैं और आपका जो है बेस स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। तो चलिए बच्चों उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पर आज हम 3-4 क्वेश्चंस लेके आए हैं, इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर 10 पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सिस ऑन ए सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक्सिस मतलब अधिकता में है, इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स है 10 पावर 12। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स अधिकता में है, यानी कि उस पर सामान्य से अधिक संख्या में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। बच्चों ये बात हमने पहले भी सीखी थी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अधिकता में होते हैं तो आपका जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इसने पूछा कि हमसे कैलकुलेट द चार्ज एंड इट्स नेचर ऑन इट, यानी कि उस चार्ज की नेचर बतानी। नेचर तो बच्चों हमने समझ ही लिया कि जब इलेक्ट्रॉन्स अधिकता में एक्सिस में है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी होती, इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से या नॉर्मल सिचुएशन से कम होते हैं उसके ऊपर, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता, ठीक है। तो अब हम बस एक कैलकुलेट करना है, तो चलिए समझ लेते हैं। इसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है आपको बच्चों। इसमें क्या है, गिवन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको भी हम स्मॉल एन से दिखाते हैं, कितने हमारे पास 10 पावर 12 है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, ये बात 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है इतना होता है और नेगेटिव होता है, ठीक है। नाउ फ्रॉम, ये आपका इक्वेशन है और ये इक्वेशन हमने जनरेट की थी, जनरलाइज की थी कहाँ पर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर। Q इज इक्वल टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कंडीशन में हमने इसको देखा था। तो Q इज इक्वल टू एनी, ये इक्वेशन हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे, और Q हमारा टोटल चार्ज होता है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, E आपका 1.6 × 10⁻⁻, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। आप इसको सिंप्लीफाई करें, 10 पावर प्लस का 12 है, यहाँ पे 10⁻⁻19 है, तो पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, पावर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, जब इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -7, और 1.6 एज इट इज रहेगा, 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सिस सो चार्ज विल बी नेगेटिव। तो ये बात तो हमने भी पीछे भी डिस्कस की है कि चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा अगर एक्सिस में इलेक्ट्रॉन हो, तो अधिकता में इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स कंबाइंस टू मेक अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। अगर आप 1 कूलम चार्ज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इकट्ठा करना चाहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 कूलम का चार्ज लाना चाहते हैं, तो उसको आपको कितने इलेक्ट्रॉन देने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से है, कितने इलेक्ट्रॉनों को मिला करके हमारा 1 कूलम का चार्ज बनता है। तो चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। बच्चों चार्ज Q आपको पहले से ही गिवन है, इसमें 1 कूलम है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बार बार ये फिगर हमारे सामने आती रहेगी, इसलिए हमें इसे अच्छे से याद रख लेना है। नाउ फ्रॉम Q इज इक्वल टू एनी। बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, क्योंकि हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स की बात कही है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स कंबाइंस, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमसे यहाँ से क्या है पूछे गए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Q इज इक्वल टू एनी, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q/E। Q की वैल्यू यहाँ पे बच्चों 1 कूलम है ही, और आपके पास E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है।
वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है कि 10 पावर माइनस के 19 पावर है, इसको अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 10 पावर 19 ऊपर पॉजिटिव और 1.6 यहाँ पे डिवीज़न में रहेगा। नीचे से अगर आप डेसिमल हटाएं तो ऊपर एक पावर और बढ़ जाएगी या ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो 10 पावर 20 हो जाएगा। 10 पावर 20 में से आपने 10 पावर 18 रखा और 10 पावर 2 को आपने 100 करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से समझ लो, ये पॉइंट हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पावर 20 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 10 पावर 19 इंटू 10 की पावर यहाँ 1 होगी ना, तो 10 पावर 20 हो जाएगा। और 10 पावर 20 में से 18 आपने यहाँ पे रखा और 2 पावर जो थी उसको 100 बना के आपने यहाँ पे अलग से लिख लिया। अब 100 को 16 से डिवाइड करने से आएगी वैल्यू 6.25 इंटू 10 पावर 18, आपके नंबर्स इलेक्ट्रॉन्स ये आ जाएंगे। ठीक है, और ये फिगर थोड़ी सी याद भी रखें, 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को मिला करके, ठीक है, आप एक कूलम चार्ज बना सकते हैं और ये काफ़ी बड़ी संख्या है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इज इट ट्रू दैट ए सब्सटेंस कैन हैव 5 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम ऑफ चार्ज? क्या ये सच है कि किसी सब्सटेंस के ऊपर इतने कूलम का चार्ज हो सकता है? तो बच्चों इसको हम चेक कर लेंगे, चलिए देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन था कि किसी सब्सटेंस के ऊपर क्या 5 इंटू 10 पावर माइनस के 19 कूलम का चार्ज हो सकता है, तो उसको चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? पहले गिवन डिटेल लिख लेते हैं कि क्यू की वैल्यू हमारे पास में ये गिवन है और ई जो होता है एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस के 19 कूलम होता है। फॉर्मूला हमारे पास सेम वही है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला फॉर्मूला, क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो यहाँ से हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, एन की वैल्यू को हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो जब हम एन की वैल्यू फाइंड करते हैं, एन इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन ई। भाई ई यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा। चलो वैल्यूज़ रख देते हैं। क्यू की वैल्यू हमारे पास 5 इंटू 10 पावर माइनस के 19 है और हमारे पास जो ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस के 19। 10 पावर माइनस 19 से 10 पावर माइनस 19 कैंसिल आउट हो गया। डेसिमल नीचे से हटाएंगे, ऊपर 10 एक जीरो लगा देंगे, 50/16 हो जाता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 25/8 हो जाएगा। फिर से सिंप्लीफाई करेंगे 3.125। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो संख्या है ये फ्रैक्शन में है या इसको कह सकते हो डेसिमल में। और हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में जाना था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका डिविजिबल नहीं होता है। डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये जो नंबर आए हैं ये इतना इलेक्ट्रॉन्स जो है पॉसिबल नहीं है, इंटीजर वैल्यू नहीं है एन की, है ना। हियर एन इज़ नॉट एन इंटीजर। इंटीजर मतलब जो पूर्ण अंक होते हैं, पूर्णांक होते हैं, वो नहीं है। अतः यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है वो कैसा हो जाएगा? स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं है, यह स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में इतना चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि इतना चार्ज होने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और ये इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स या तो 1 होंगे या 2 होंगे या 3, 4, 5, 6, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स की तो कोई संख्या हो सकती है, डेसिमल में थोड़े ही ना होंगे। इलेक्ट्रॉन्स आपका टूट नहीं सकता ना। चलिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, 2 आइडेंटिकल सब्सटेंसेस हैव दी चार्जेस -50 माइक्रोकूलम एंड +75 माइक्रोकूलम। यानी कि आइडेंटिकल का मतलब होता है बच्चों बिल्कुल सेम है, शेप और साइज दोनों का सेम है। इन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के पास में एक ऑब्जेक्ट के ऊपर -50 माइक्रोकूलम का चार्ज है और दूसरे के ऊपर कितना है? +75 माइक्रोकूलम चार्ज। दे कम्स इन कॉन्टैक्ट, यानी कि उनको आपने कॉन्टैक्ट में लेके आए हो, उनको आपने टच कराया है या फिर उनको किसी वायर से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो बच्चों होगा क्या कि उनमें जो चार्जेस थे वो चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और रिडिस्ट्रीब्यूट होने से उनके ऊपर जो चार्जेस की वैल्यूज़ है वो चेंज हो जाएगी। और हमसे यही पूछा गया है कि कैलकुलेट द चार्जेस ऑन ईच सब्सटेंसेस। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसका आंसर देख लेते हैं किस तरीके से इसका आंसर होगा। तो बच्चों यहाँ पर लेट सब्सटेंस ए, मान लेते हैं कि सब्सटेंस ए के ऊपर कितना चार्ज है? QA -50 माइक्रोकूलम। तो सब्सटेंस ए जो है वो उसके ऊपर चार्ज Q है और ये वैल्यू हमें गिवन हुई है -50 माइक्रोकूलम। सिमिलर वे में सब्सटेंस बी है, उसके ऊपर चार्ज हमने QB को कंसिडर कर लिया है और वो चार्ज कितना है? +75 माइक्रोकूलम। ठीक है,
तो बच्चों टोटल चार्ज कितना होगा वो देख लेते हैं हम। भाई दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर मिला करके टोटल चार्ज कितना होता है वो चेक कर लेते हैं। माइनस के 50 माइक्रोकुलम प्लस के 75 माइक्रोकुलम, ठीक है। तो टोटल चार्ज जो होगा हमारे पास प्लस के 25 माइक्रोकुलम है ना। और क्योंकि दोनों हमारे जो सब्सटेंस है वो आइडेंटिकल हैं, अभी जो टोटल चार्ज है वो दोनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, आफ्टर कॉन्टैक्ट करने के बाद में चार्ज इज़ रीडिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज आपका रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। एंड एज बोथ सब्सटेंसेज आर आइडेंटिकल, दोनों सब्सटेंस आइडेंटिकल हैं, सेम है सेम साइज में, सो दे विल हैव इक्वल चार्जेस, ठीक है। सो आफ्टर कॉन्टैक्ट चार्ज ऑन सब्सटेंस से कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज जितना भी है उसको हाफ कर देंगे, ठीक है। तो 12.5 माइक्रोकुलम आ जाएगा। सेम चार्ज आपका किस पे होगा, बी पर भी होगा, क्योंकि दोनों सब्सटेंस आपके आइडेंटिकल हैं, सेम शेप और साइज दोनों का सेम है। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और आप इन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे बाकी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपसे आगे की वीडियोज़ में शेयर किए जाएंगे। बच्चों प्रैक्टिस करते रहें। ऑल द बेस्ट।